बाइबल अध्ययन के लिए जुड़े हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा आज का विषय है जो आप लोगों ने दिया था, क्या आज की भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार सही है? क्या आज दुनिया में भविष्यवक्ता हैं? ये आप लोगों की तरफ से आया, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये अध्ययन तैयार किया है और मैंने इस अध्ययन के जो नोट्स बनाए वो भी मैंने आपको भेज दिए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी के बारे में क्या कहा, भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या कहा, क्या दुनिया में इस समय जो दुनिया के अंत का समय है, क्या भविष्यवक्ता हैं? तो हम अध्ययन को आगे बढ़ाने के पहले मत्ती के 24 अध्याय से 1 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती का 24 अध्याय 1 से लेके 5 वचन। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। अगर 24 और 25 अध्याय आप मत्ती का पढ़ें तो इसमें 24 अध्याय के 4 से 44 वचन जो है वो यहूदी लोगों के बारे में है। 24 अध्याय के 45 वचन से 25 के 30 तक मसीह लोगों के बारे में या हम लोगों के बारे में है, और 25 का 31 से अंत तक अन्य जाति जो जेंटाइल, जो ना यहूदी हैं ना विश्वासी हैं लेकिन अन्य जाति, 3 प्रकार के लोग हैं, यहूदी, मसीह विश्वासी या क्रिश्चियंस और अन्य जाति। तो तीनों के लिए संदेश है। तो आज हम देखेंगे भविष्यवाणी की परिभाषा क्या है, भविष्यवाणी का वरदान जो नए नियम में है वो कैसा है, और इन वरदानों का संकलन कैसे हुआ। जब भविष्यवाणी जो बाइबल लिखी गई उसका मापदंड क्या था जो नया नियम आपके पास है। भविष्यवाणी की जांच हम कैसे कर सकते हैं कि बंदा जो बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, क्या वो सही है क्या गलत है। भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या है और इसके बारे में क्या विचारधाराएं हैं। क्या भविष्यवाणी चलती रहेगी या भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी। और समयकालीन अर्थात वर्तमान में, इस समय में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने का हमें जो प्रभु ने कहा है उसके बारे में मैं कुछ लोगों का मिसाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? भविष्य के बारे में घोषणा करना, या ये कह लीजिए भविष्य का पूर्व ज्ञान। देखिए समझिएगा, भविष्य के बारे में पहले से ही ज्ञान। आप जान सकते हैं भविष्य का पूर्व ज्ञान किसको होगा? भविष्य का पूर्व ज्ञान पर सिर्फ परमेश्वर के और किसी इंसान को नहीं है, भविष्य का पूर्व ज्ञान। लेकिन बाइबल में कुछ भविष्य के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो बाइबल की भविष्यवाणी। लेकिन इस समय किसी को पूर्व ज्ञान आगे क्या होने वाला जो लिखा हुआ उसके आगे या उसके अलावा। तो हम देखते हैं भविष्य के बारे में घोषणा करना। भविष्यवाणी ईश्वर की प्रेरणा से घोषणा है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। भविष्यवक्ता ईश्वर के संदेशवाहक थे। भविष्य ज्ञान या पूर्व भविष्य ज्ञान सिर्फ परमेश्वर को है, क्योंकि वो समय और सीमा में निवास नहीं करता। देखिए, हम एक समय में हैं और एक सीमा में हैं, लेकिन परमेश्वर ना तो समय में निवास करता है ना सीमा में निवास करता है। जैसे पतरस ने लिखा है दूसरा पत्र 3:8 में, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। इसका क्या मतलब? एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन। इसका अर्थ ये है कि
समय का परमेश्वर के सामने कोई महत्व नहीं। हमारा क्या होता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन परमेश्वर के सामने भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है, सारा वर्तमान। तीनों काल एक काल है। इसलिए परमेश्वर सिर्फ भविष्य के बारे में बता सकता है। तो हम देखते हैं पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी करते थे, उनको झूठे भविष्यवक्ताओं से अलग करने के कठोर नियम थे। और हम देखते हैं कि सटीक रूप से जो वो कहते थे उसका पूरा होना बहुत आवश्यक था, नहीं तो बड़े कड़े मापदंड और दंड के लिए उसमें हमें पुराने नियम में हम लिखते हैं। भविष्यवाणी का वरदान जो नए नियम में है, कि कई लोग बोलते हैं नए नियम में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दिए थे। भविष्यवक्ता कलीसिया के आधार थे। भविष्यवक्ताओं ने आरंभिक कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु का संदेश दिया था। जैसे आज हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके पास, सबके पास बाइबल है, मोबाइल में बाइबल है, लिखित बाइबल है, कई लैपटॉप में बाइबल है। लेकिन उस समय पहली बात, पुराने नियम की पुस्तकें भेड़ के खालों में होती थी, 350 भेड़ खालों में लिखी गई थी। वो सबके पास नहीं थी क्योंकि बहुत महंगी होती थी। नया नियम कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इसलिए उस समय भविष्यवक्ता थे। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेसी, टू स्पीक फोर्थ। परमेश्वर के वचन को बताना भी भविष्यवाणी है, और पूर्व ज्ञान। तो यहां पर हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं ने प्रभु का संदेश दिया था, क्योंकि उस समय बाइबल पूरी नहीं हुई थी। नया नियम करीब 99 शताब्दी में कंप्लीट हुआ है। नए नियम की जितनी पुस्तकें हैं वो 99 शताब्दी तक लिखी गई। उस समय कोई नया नियम नहीं था। नया नियम के समय भविष्यवक्ताओं ने उन लोगों तक परमेश्वर का संदेश की घोषणा करके अंतराल को भर दिया। जैसे आज हम चर्च में जाते तो बाइबल और गाने की किताब लेके जाते, उस समय ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। जो प्रेरितों से शिक्षा पाए हुए लोग थे, प्रेरितों के 2 अध्याय 42 पद थे, वो लोग शिक्षा देते थे, सब मुंह जवानी होता था, कोई लिखित नहीं था। तो हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने लोगों तक परमेश्वर के वचन की घोषणा करके अंतराल को भर दिया। देखिए, पुराने नियम और नए नियम की पुस्तक का कंप्लीट होने या लिखे जाने तक का एक अंतराल था। उस समय तक भविष्यवक्ता थे। इसको मैंने आपके नोट्स में भी लिखे। नया नियम की कैनन, आप समझिए, कैनन, ओल्ड टेस्टामेंट कैनन, न्यू टेस्टामेंट कैनन, या कैनन को कर लीजिए मापदंड या मीटर, जिससे आप कपड़ा नापते या कोई चीज को नापते। तो जब नए नियम में जो पुस्तकें थी और पुराने नियम पुस्तक, उसका एक मापदंड था, कौन सी पुस्तक नए नियम में होगी, कौन सी पुस्तक नए नियम में नहीं होगी। तो हम देखते हैं पहला नए नियम की पुस्तक का संकलन 170 ईस्वी में हुआ। उस समय तक नया नियम का संकलन नहीं हुआ था। 117 ईस्वी में इसको मोराटोरियन कैनन कहते हैं। इसमें इब्रानियों, याकूब, 1 और 2 पतरस और तीसरा यूहन्ना छोड़कर सभी पुस्तकें शामिल थी। ओके। 363 में लौडीसिया की परिषद ने घोषणा करके पुराने नियम में अपोक्रिफा की पुस्तक सहित नए नियम में 26 पुस्तकें प्रकाशित वाक्य को छोड़कर सभी प्रमाणिक मानी। और 393 में कार्थेज की परिषद ने 27 पुस्तकों को प्रमाणित किया है। अर्थात 393 तक, भाइयों और बहनों, हमारे पास नया नियम का संकलन नहीं हुआ था, इसलिए भविष्यवाणी की जाती। लोगों के पास बाइबल नहीं थी। एक्चुअली बाइबल का प्रिंटिंग 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब ज्यादातर लोगों के पास बाइबल मौजूद हो गई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को पहचानने और उसे एकत्रित करने के लिए कलीसिया द्वारा अपनाए गए मापदंड क्या, कौन सी किताब बाइबल में सम्मिलित होगी, कौन सी किताब नहीं सम्मिलित होगी। यह है, क्या ये पुस्तक परमेश्वर के किसी सेवक या भक्त ने लिखी है? क्या लेखक खुद का जीवन संदेश के अनुसार था, या लिख दिया और जीवन कोई और जी रहे हैं?
क्या पुस्तक परमेश्वर के सत्य को उजागर करती है? क्या ये पुस्तक जीवन बदलने की क्षमता रखती है? हमारा और आपका जीवन कैसे बदला है? परमेश्वर के वचन को पढ़ करके जीवन बदला है। रोमियो की किताब का एक अध्याय पढ़ करके मेरा जीवन बदला। तो जब ये लोग, इसका मापदंड था, क्या ये पुस्तक जो लोग पढ़ेंगे उसके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है? क्या बस ये पुस्तक उन लोगों द्वारा परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार कर दी गई थी जिनके लिए पुस्तक लिखी गई? जैसे आप लिखते हैं रोमियो, पहला कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियन, गलातियो, ये 7 चर्चें और इब्रानियों के बाद 7 लोगों के लिए है। तो जिन लोगों के लिए पुस्तक लिखी गई थी, क्या उन लोगों ने इसको परमेश्वर का वचन माना था? नाउ अगर हम देखें भविष्यवाणी की जांच कैसे करते हैं, जो नए नियम में जो भविष्यवाणी थे, पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय 29 वचन पढ़ते हैं, 2 या 3 भविष्यवक्ताओं को बोलना चाहिए और दूसरों को ध्यान से सुनना चाहिए। भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझो। ये जब लिखा गया था, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, यहां भविष्यवाणी जब पौलुस लिख रहे उस समय नया नियम था नहीं। अर्थात जो लोग प्रचार करते थे परमेश्वर का वचन, उन्हीं को भविष्यवक्ता, पास्टर, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस समय भविष्यवक्ता थे तो आज क्यों नहीं है। आज दुनिया में कुछ लोग भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं। वो चमत्कारी, चंगाई, दर्शन या भविष्यवाणी के माध्यम से विभिन्न मिशनरी संदर्भों में ईश्वरीय मार्गदर्शन या पूर्वगान को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इनका मूल्यांकन लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। तो पहला है, भविष्यवाणी जो भी करे वो वचन के अनुसार होनी चाहिए। जो पुराना प्रकाशन है, परमेश्वर ने जो ऑलरेडी लिख करके हमें दिया है, उसके अनुसार भविष्य का प्रकाशन में होना, कोई नया प्रकाशन नहीं आ सकता। पौलुस कहते हैं जो नींव मैंने बनाई है उसके अलावा अगर कोई नींव बनाए तो वो श्रापित है। यहां तक कि कोई स्वर्गदूत भी आकर के कोई सुसमाचार या भविष्यवाणी करे तो वो भी श्रापित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी सील होगी। तो वचन के अनुसार हो, पूर्ति का प्रमाण होना चाहिए। यदि कोई आधुनिक भविष्यवक्ता विशिष्ट घटनाओं की भविष्यवाणी करता तो विश्वासियों को उसकी सटीकता की जांच करनी चाहिए। व्यक्ति का जीवन और चरित्र पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ता के आचरण की जांच करनी चाहिए। परमेश्वर के सच्चे सेवक आत्मा का फल प्रदर्शित करते हैं। मत्ती के 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं 15-16 वचन में, बहुत से लोग कहेंगे क्या प्रभु जी हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तो प्रभु क्या कहते हैं, मैं तो तुमको जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने मन मर्जी से भविष्यवाणी की थी। लेकिन भविष्यवाणी का उद्देश्य क्या है? पहला है कलीसिया का निर्माण करना, अर्थात विश्वासियों को वचन में मजबूत करना। नया नियम कहता है भविष्यवाणी निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना के लिए दी गई थी। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 3 वचन, जहां वास्तविक भविष्य सूचक वरदान का दावा किया जाता था, वहां पर कलीसिया का निर्माण होना चाहिए, एकता और ठोस सिद्धांत होना चाहिए। समझिएगा, तो भविष्यवाणी का उद्देश्य था विश्वासियों को मजबूत करना, मसीह की ओर संकेत करना। भविष्यवक्ता हमेशा अपने बारे में कुछ नहीं कहते थे, अपने को बड़ा नहीं करते थे, परमेश्वर को बड़ा करते थे। पुराने और नए नियम दोनों में भविष्यवाणी का मुख्य उद्देश्य लोगों को परमेश्वर की ओर निर्देशित करना था, मसीह में उनकी मुक्ति योजना पर प्रकाश डालना था। कोई भी प्रामाणिक भविष्यवाणी सुसमाचार को ऊंचा उठाएगी और विश्वासियों को आज्ञाकारिता, पश्चाताप और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरी संगत के लिए बुलाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में कुछ न जोड़ना, अर्थात बाइबल से बाहर, बाइबल में 66 किताबें हैं, उससे ऊपर, उसके आगे हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 18 से 19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में
ना तो तुम जोड़ना, ना तो तुम उसमें से घटाना। तो हम किस प्रकार से देखते हैं कि भविष्यवाणी जो करे वो 66 किताबों में, पुराने नियम और नए नियम में जो किताबें दी गई हैं उसके अनुसार हमारी भविष्यवाणी होनी चाहिए। उसके आगे हमें कुछ कहने या करने का अधिकार नहीं है। तो आप देखिए भविष्यवाणी क्या है? भविष्य का पूर्व कथन। तो भविष्य के बारे में जो कुछ कहना था वो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य आता है भविष्य का प्रकाशन, भविष्य में क्या होने वाला है। पौलुस को कुछ निर्देश दिए परमेश्वर ने, कुछ पतरस को निर्देश दिए, परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा। इसके आगे हमारे पास कोई और भविष्यवाणी नहीं। तो जो पहले से भविष्यवाणी, पहले से जो बता दिया गया है उसी बात को हमें भविष्य के बारे में विश्वासियों को बताना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनके पुनः आगमन के समय में क्या क्या घटनाएं होंगी। पुनः आगमन उनका 2 चरणों में होगा। बहुत सारी चीजें वचन में दी गई हैं। पहला आगमन, पुनः आगमन बादलों में होगा। दूसरा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर पदार्पण, ये सब पहले से लिखा गया है। उसके बाद उनका 1000 वर्ष का राज्य होगा। 1000 वर्ष के बाद हम देखते हैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाए जाएंगे। तो भविष्य के बारे में जो कुछ लिखना था परमेश्वर ने लिख दिया है। और हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। परमेश्वर ने प्राचीन काल में इज़राइल से और प्रारंभिक कलीसिया में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से शक्तिशाली ढंग से बातें, जो कुछ लिखा हुआ है बहुत कठोरता से, गंभीरता से लिखा गया है। भविष्यवाणी नए नियम में विश्वासियों के उत्थान के लिए दी गई थी और साथ में जो नए नियम की भविष्यवाणी है वो परमेश्वर के अंतिम और पूर्ण प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करती है। अब इस भविष्यवाणी के बारे में 2 विचारधाराएं, मसीहों के बीच में 2 विचारधाराएं हैं। पहला है समाप्तिवाद, दूसरा है निरंतरवाद। या यूं कह लीजिए कि अभी भी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं निरंतरवाद। कुछ लोग कहते हैं भविष्यवाणी ये समाप्त हो गए, उसको बोलते हैं समाप्त हो। आप लोग किस बात पर विश्वास करते, निरंतरवाद या समाप्तवाद? लेकिन बाइबल इस चीज को बड़ी क्लैरिटी से, बड़ी सफाई के तौर पर बताती है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 8 वचन, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 8 वचन, भविष्यवाणियां हो तो वो समाप्त हो जाएंगे। मैंने ये वचन अन्य भाषा के बारे में बताया था कि अन्य भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन भविष्यवाणियां भी समाप्त हो जाएंगी। उस समय समाप्त नहीं हुई थी। जब पौलुस कुरिन्थियों की पत्री लिख रहे थे उस समय भविष्यवक्ता थे। उस समय यूहन्ना भविष्यवाणी पतमस द्वीप समूह में लिख रहा था। परमेश्वर उस समय भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन कहता समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ 3 चीजें बचेंगी। क्या है? विश्वास, आशा और प्रेम। अब ये 3 ही चीजें बाकी हैं। भविष्यवाणियां पूरी हो गई, मतलब अर्थात जो भविष्यवाणी की पुस्तक है वो पूरी हो गई। अभी मैं आपके सामने कुछ आधुनिक भविष्यवक्ताओं के बारे में रखना चाहता हूं, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विगत में कुछ यूं कह लीजिए कि करीब 100 साल के अंदर कई भविष्यवक्ता खड़े हुए जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां कर दी और बहुत लोगों को अपनी ओर खींच लिया। जैसा मैंने आपको 24 अध्याय में आपको पढ़ के बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय में कहा था अंतिम समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुत लोगों को भटकाएंगे। मत्ती का 24 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा नहीं। यहां भरमाना है, इंग्लिश में है डिसीव, धोखा ना दे। आज जो भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या है?
धोखा देने वाले, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीहा हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। अभी उनका नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैंने नोट्स में भी ये नाम आपको लिख करके भेजे हुए हैं, जिसमें 1844 ये, इनको आप दुनिया के इतिहास में पढ़ सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हैं लोगों के नाम। कुछ 5-6 लोगों के नाम मैंने देखे जिन्होंने मसीह की द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी की थी। उसमें था एक विलियम मिलर करके, 1844 में उसने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह 1843 से 44 के बीच में वो आ जाएंगे। अब आप समझिएगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में क्या कहा था। जिस दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा उसके बारे में किसी को पता नहीं, ना किसी स्वर्गदूत को पता है, ना पौलुस को पता है, तो फिर विलियम मिलर को कैसे पता चला? तो वचन के बाहर चला गया बंदा। तो उसने एक भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि ये लोग काफी योग्य थे, बड़े बड़े प्रचारक थे, ये लोग बहुत ज्ञान था इनको बाइबल का। तो वो इनके जो वाक्पटुता जिसको बोलते हैं, जो इनका भाषण था, उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। तो उन लोगों ने भविष्यवाणी को मान लिया, हाँ यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन उस जो ये बंदा कह रहा था उसको वचन से उन्होंने जांचा नहीं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, बिरिया के विश्वासियों को देखिए, ये बहुत उत्तम थे, क्योंकि जो सिखाया जाता था उसको घर में जाकर वचन से वो चेक करते थे कि सही है कि नहीं है। हमें आपको सभी को कोई भी बात सिखाई जाती है, कितना भी अच्छा बंदा है, हमें वचन से उसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हमें जो बताया जा रहा है वो सही है। तो हम देखते हैं विलियम मिलर की जो भविष्यवाणी बड़ी निराशा का कारण हुई। उसके तमाम जो चेले थे एक बहुत निराशक हुए। ये बहुत बड़ा एक बैप्टिस्ट पास्टर था, इसकी भविष्यवाणी गलत साबित। दूसरा हम देखते हैं सन म्यूंग मून, जिन्होंने 2012 में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 साल ही हुए, सन म्यूंग मून जिन्होंने यूनिफिकेशन चर्च के सदस्य के रूप में मसीह के दूसरे आगमन की पूर्ति मानते थे, उसने स्वयं को मसीहा घोषित भी कर दिया, परंतु 2012 में उसकी मृत्यु। ये लोगों के अंदर एक खासियत क्या थी, इनके अंदर वाक्पटुता बहुत अच्छा से एक लेक्चर देते थे, तो लोग प्रभावित हो जाते थे, बंदा जो बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है। लेकिन ये लोग धोखा देने वाले थे। चेतावनी, सावधान रहो तुम्हें कोई भटकाने ना पाए। सन म्यूंग मून ने क्या कह दिया कि मैं ही यीशु मसीह हूं जो आने वाला है, अभी कोई दूसरा नहीं है, मैं आ गया हूं। आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरीके से हम देखते हैं 1997 में मार्शल एप्पल व्हाइट और उनकी कलीसिया हेवन गेट के अनुयायियों ने, ये घटना मैंने भी अखबार में पढ़ी थी, सामूहिक आत्महत्या कर ली। उनका मानना था कि उनकी मृत्यु उन्हें एक अंतरिक्ष यान में शामिल होने की अनुमति देगी और ये लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। इन्होंने भी खुद को मसीहा घोषित कर दिया। इसके अनुयायी जो थे हजारों में थे, और इसने कहा सब कुछ बेच बाच दो, अभी मसीहा आने वाला है, और अंत में कहा जी मैं ही मसीहा हूं। और इसके अनुयायियों के साथ ही इसने आत्महत्या भी कर। सोचिए, प्रभु ने पहले से चेतावनी दी, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक योग्यता है बात करने की, बात करके प्रभावित करने की। लेकिन इन लोगों की, ये अमेरिका में हुआ, वहां पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की गलती क्या थी? जो वचन परमेश्वर ने पहले से प्रकट किया था, उस वचन को पढ़े बिना इस आदमी के ऊपर विश्वास। हमारा भरोसा परमेश्वर और उसके वचन पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। भजन 138 के 2 वचन में क्या लिखते हैं? परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व देता है।
कुछ बात आप समझे? परमेश्वर स्वयं जो वचन लिखे हुए हैं, उस वचन को अपने नाम से अधिक महत्व देता। सोचिए भाई और बहन, अगर परमेश्वर लिखित वचन को इतना अधिक महत्व देता है, तो हमें कितना महत्व देना चाहिए। क्या लिखा हुआ हमें देखना है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उन्होंने क्या किया? जब शैतान ने कहा पत्थरों से रोटी बना दे, प्रभु ने क्या कहा? वचन में लिखा हुआ है। जब शैतान ने कहा मंदिर के कंगूरे से कूद जा और स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, उसने कहा परमेश्वर के वचन में लिखा हो, परमेश्वर की परीक्षा न लेना। तीसरा पढ़ते हैं, अगर तू मुझे दंडवत करे। उसको, शैतान को मालूम था प्रभु यीशु मसीह कभी शैतान को दंडवत नहीं करेंगे, लेकिन देखिए परीक्षा ली उसने। अगर परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा ले सकता तो हम और आप कौन सी खेत की मूली है। लेकिन तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर की वचन की सीमा में रखा। तो हमें भी परमेश्वर के वचन की सीमा में रहना है। चार्ल्स मैनसन, ये चौथा आदमी जो है, इसका नाम है चार्ल्स मैनसन, मुख्य रूप से एक अपराधी पंथ का नेता था। मैनसन ने अपने अनुयायियों को हिंसक कार्यों का प्रभावित करते अपनी विचारधारा में सर्वनाशी विषयों और एक नए मसीहा होने का दावा किया। समझिएगा। इसलिए क्या आज दुनिया में भविष्यवक्ता है? नहीं जी। बहुत से भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से लोग कहेंगे मैं ही मसीहा हूं, बहुत से लोग घूम रहे हैं हमारे पंथ में आ जाओ। नहीं, चार्ल्स मैनसन ये बड़ा अपराधी था, लेकिन बस बार बार यही है, ये एक योग्यता थी। वाक्य पढ़ता तो पीछे लोग चले जाते थे, वचन पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए वचन को पढ़ो। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से, एक एक वचन को जांचना है। आगे हम देखेंगे 2007 का एक और केस, हांग सांग होंग, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के संस्थापक हांग सांग होंग को उनके अनुयायी ही उन्हें ईसा मसीह के रूप में देखने लगे। उन्होंने दावा किया 40 वर्ष में मसीहा आ जाएगा, और फिर हांग सांग ने 2007 में अपने सिद्धांत को बदल दिया, स्वयं को मसीहा का द्वितीय आगमन बना दिया। ये बहुत बड़ा आदमी था, बहुत धनी आदमी था। ये जो है जापान का रहने वाला था, और इसके बड़े बड़े पानी के जहाज बनाने के बहुत कंपनी थी, बहुत पैसे थे, बहुत इसके पीछे चलने वाले लोग थे। और इसने क्या किया? अपने आप को मसीहा घोषित कर दिया। तो भाइयों बहनों, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि बहुत से धोखा देने वाले खड़े हो रहे हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानी लोगों को भटका रहे हैं। इस समय कोई भविष्यवक्ता नहीं है। जैसा कि हमारा आज का विषय था, इस समय कोई भविष्यवक्ता नहीं है। क्या अगर भविष्यवक्ता है तो क्या उसकी भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार है? ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं। भविष्य ज्ञान भाई और बहनों सिर्फ परमेश्वर को और किसी को नहीं है। ये दो सिद्धांत जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, निरंतरवाद अर्थात क्या भविष्यवाणी चालू है अभी तक, या समाप्तिवाद, या भविष्यवाणी अभी समाप्त हो गई। भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, अन्य भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। भविष्यवाणी समाप्त हो गई, बाइबल की किताब सील हो गई प्रकाशित वाक्य की किताब आने के बाद, और उसमें चेतावनी भी लिखी हुई है, कोई भी इसमें ना जोड़े ना इसमें से घटाए। तो भाइयों बहनों, अगर हमें कोई भी भविष्यवाणी करनी है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये दुनिया जैसी चलती रही है उसके अनुसार नहीं चलेगी। आएगा, चर्च कलीसिया को ले जाएगा, 7 वर्ष तक विश्वासियों का स्वर्ग में न्याय होगा, और 7 वर्ष तक प्रभु का महान दंड, ऐसा क्रोध कभी उड़ेला नहीं गया था, ऐसा क्रोध इस पृथ्वी पर पड़ेगा। ये एक भविष्यवाणी पूरी होनी है। उसके बाद मसीहा इस पृथ्वी पर अपनी सरकार बनाएगा। ऐसा है कि 9 अध्याय के 6 वचन में क्या पढ़ते हैं? प्रभुता उसके कांधों पर होगी। इंग्लिश में आता है गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स।
सरकार को अपने कंधे पर रखेगा। आज लोग सरकार को चलाना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने कंधे पर सारी दुनिया का, एक देश का नहीं, सारी दुनिया की सरकार को चलाएगा। यही एक भविष्यवाणी है जो अभी पूरी होगी। इसके अलावा भी कोई भविष्यवाणी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में हमें सब कुछ दे दिया, इसलिए हम भरमाए ना जाएं। ध्यान रखो, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं ही मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। मैंने आपको कुछ मिसालें दी, किस प्रकार से भरमाया। कितने लोगों ने अपने घर सामान सब बेच दिया कि मसीह उसी तारीख को आ जाए, लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दिया। भाई और बहनों, हमें वचन को मजबूती से पकड़े रहना है। अभी कोई भविष्यवक्ता नहीं है, आगे कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। जो लिखित वचन में भविष्यवाणी है उतनी ही भविष्यवाणी है। भविष्यवाणियां समाप्त हो गई। निरंतरवाद का सिद्धांत गलत सिद्धांत है, समाप्तिवादी का सिद्धांत सही सिद्धांत है। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। आमीन।